अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारा टॉपिक है माय डियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो मेरे बेटे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसको देखिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मैंने आपको कहा था जो चार्ज बॉडीज होती हैं उनमें से लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती हैं। क्लियर है मेरे बेटे? निकलती हैं ना। श्योर। अब कितनी निकलती हैं ये कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, एक जगह पर कितनी ताकत लगती है वो इंटेंसिटी होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब कितनी एक जगह से गुजर रही हैं वो फ्लक्स होगा। वो क्या होगा? फ्लक्स। वो डिपेंड कर देगा इंटेंसिटी पर। क्लियर है? किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, जितना एरिया ज़्यादा होगा, उतना फ्लक्स ज़्यादा होगा। अभी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, ज़रा देखिएगा मेरे बच्चे। ये चार्ज है, इसमें से यूं लाइन ऑफ फोर्सेस यूं तेजी से इधर से यूं एमिट हो रही हैं। क्लियर है? यूं फैल रही हैं, इधर से निकल रही हैं, यूं लाइट की तरह यूं फैलती जा रही हैं। क्लियर है मेरे बेटे? अब अगर आप इसको यहाँ रखेंगे तो इसमें से 1000 लाइनें गुजरेंगी। ये एरिया गुजरेंगी ना। अगर इसको यहाँ रखेंगे तो बहुत सारी साइडों से गुजर जाएंगी, कुछ इसमें 500 गुजरेंगी। अगर इसको मेरे बेटे थोड़ा और दूर कर दें तो 10 गुजरेंगी। अब ज़रा देखिएगा, ये लाइन ऑफ फोर्सेस डिपेंड कितनी कितनी इसमें से गुजर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है? किस पे डिपेंड कर रही है मेरे बेटे? एरिया पर। किस पर? और नंबर 2, कि कितनी खुद पैदा हो रही हैं। अगर चार्ज इस बॉडी पे 10 हैं तो ये 20, 50, 100 होंगी। अगर यहाँ 1000 चार्ज है तो लाखों में होंगी। तो इस तरह कितनी है डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पर। और इंटेंसिटी खुद किस पे डिपेंड कर रही है? क्लियर है? चार्जेस पे है। क्लियर है बेटे? मैं बताकर आ चुका हूँ। तो फ्लक्स क्या होगा? हाउ मच लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, के एक खास एरिया में से कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं, इज कॉल्ड फ्लक्स। इज कॉल्ड फ्लक्स। क्लियर है मेरे बेटे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। तो फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब फ्लक्स क्या है? लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फ्लो। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन, कि कितनी लाइन गुजर रही है एक एरिया से। अब एरिया जो है वो, ये देखिए लाइन ऑफ फोर्सेस यूं है और एरिया ये है। ये एरिया इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। एरिया लाइन ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? यहां तक क्लियर है मेरे बेटे? कोई इशू? अब एक लफ्ज याद रखिएगा मेरे बेटे, एक एरिया होता है, एक एरिया वेक्टर होता है। ये एरिया है, ये एरिया है। और एरिया वेक्टर जो होता है वो इसकी डायरेक्शन होती है। क्या होती है? डायरेक्शन होती है। क्या होती है? डायरेक्शन होती है। सही है मेरे बेटे? कैसे होती है मेरे बेटे? ये एरिया तो इसकी डायरेक्शन यूं बाहर को होगी। याद रखिए हमेशा आउटवर्ड होती है। तो ये, और डायरेक्शन और एरिया में जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इस एरिया वेक्टर कहते हैं। एक एरिया होता है, इसको क्या कहते हैं? एरिया वेक्टर। तो एरिया की डायरेक्शन होती है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो ये एरिया, इसकी ये मेरे बेटे डायरेक्शन है। अगर ये यहाँ एरिया ले लूँ इतना, तो इसकी डायरेक्शन मेरे बेटे यूँ ऊपर की तरफ होगी। इधर लूँ तो इसकी डायरेक्शन इधर को होगी। इधर लूँ मेरे बेटे, इसकी डायरेक्शन मेरी तरफ होगी। क्लियर है मेरे बेटे? ये नहीं, तो जिधर आप एरिया लें उसकी डायरेक्शन हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर। तो इस एरिया की किधर होगी? इधर को होगी। लेकिन मैंने कहा आउटवर्ड, बाहर की तरफ होती है। तो याद रखिएगा एरिया और एरिया वेक्टर में फ़र्क है। तो इसने कहा है पासिंग थ्रू अ एरिया परपेंडिकुलर। तो एरिया के लाइन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर एरिया वेक्टर के देखें तो एरिया वेक्टर यूं बाहर को है, या इधर को देखें इधर को है, और लाइन ऑफ फोर्सेस भी यूं गुजर रही हैं। तो एरिया वेक्टर पैरेलल है किसके? लाइन ऑफ फोर्सेस के पैरेलल है। लेकिन एरिया जो है वो लाइन ऑफ फोर्सेस के क्या है? पर ये एरिया परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ फोर्सेस के, और एरिया वेक्टर जो है ये लाइन ऑफ फोर्सेस की क्या है? पैरेलल है। क्लियर है मेरे बेटे? ये नहीं, यहाँ तक क्लियर है? ओके।
क्योंकि आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए ये समझ लें। तो ई ए कॉस थीटा, तो थीटा क्या होगा, मैंने कहा थीटा जो होता है दो वेक्टर्स के दरमियान में होगी, तो ये एरिया वेक्टर और लाइन ऑफ फोर्सेस, तो ई ए कॉस 0 हो गया, पैरेलल हो गई, तो क्या हो गया ई ए मैक्सिमम फ्लक्स आ गया। क्लियर है मेरे बेटे? नहीं यहाँ तक कोई मसला? लेकिन अगर इसको यूँ रख दूँ तो कोई लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें से नहीं गुजरेंगी, ठीक है ना। ये एक बारीक सी शीट हो तो ठीक है ना, फिलहाल तो ये चौड़ा है ना, लेकिन क्लियर है मेरे बेटे? तो कोई लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें से नहीं गुजरेंगी। मिसाल दे देता हूँ, अगर इसको यूँ खड़ा करूँ तो इसमें से बहुत लाइन ऑफ फोर्सेस गुजरेंगे, इसको यूँ कर दूँ कोई लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें से कोई ऊपर से कोई नीचे से गुजर जाएंगे। तो ऐसी सूरत में गौर से सुनिएगा, एरिया जो है, ये देखें, एरिया जो है लाइन ऑफ फोर्सेस के क्या है, पैरेलल है। लाइन ऑफ फोर्सेस एरिया पैरेलल है, लेकिन एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है और लाइन ऑफ फोर्सेस यूं है। तो ई ए कॉस क्या हो गया 90 और कॉस 90 क्या होता है 0, तो ई ए 0 हो गया, तो फ्लक्स क्या हो गया 0 हो गया। फ्लक्स क्या हो गया मेरे बेटे 0 हो गया। कॉस 90 हो गया ना, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, ये देखें ये एरिया वेक्टर और लाइन ऑफ फोर्सेस यूं, तो एरिया वेक्टर यूं, एरिया वेक्टर, एरिया पैरेलल है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है। क्लियर? और cos 90 0 हो गया, रिजल्ट विल बी 0। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अगर मैं इसको यूं रख दूं, गौर से देखिएगा, लाइन ऑफ फोर्सेस यूं है। अब लाइन ऑफ फोर्सेस गौर से देखिएगा यूं है और मेरी एरिया यूं रखा हुआ है, लाइन ऑफ फोर्सेस यूं है ना, तो इसका एरिया वेक्टर जो है मेरे बेटे किधर होगा, ये मैंने कहा था एरिया वेक्टर एरिया के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होता है, और लाइन ऑफ फोर्सेस यूं है, तो ये एंगल हमें बताएगा कि कितना फ्लक्स होगा। तो जाहिर बात है कुछ लाइन ऑफ गुजरेंगी, कुछ इसमें से नहीं गुजरेंगी, कुछ ऊपर से नीचे से पास आउट हो जाएंगी। क्लियर है मेरे बेटे? तो मैं पढ़ता हूँ, एरिया वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इक्वल टू द सरफेस। अच्छा, एरिया वेक्टर क्या होता है, याद रखिएगा, ये डायरेक्शन होती है, वेक्टर होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो एरिया के मैग्नीट्यूड को शो करती है। आपको पता है ना, वेक्टर की लेंथ जो होती है, यानी जो एरो लगाया जाता है उसकी लेंथ जो होती है वो मैग्नीट्यूड होती है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होगी। तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग, फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, कितनी लाइंस गुजर रही है, एरिया कितना है, और सरफेस किस एंगल पे रखी हुई है। तो मैंने आपको बता दिया फ्लक्स, ये देखें, जब सामने यूं खड़ी थी सरफेस, लाइन ऑफ फोर्सेस यूं थी, तो एरिया वेक्टर और लाइन ऑफ फोर्सेस पैरेलल था, तो कॉस मैक्सिमम था, कॉस 0 था। जब यूं रख दिया आपने सरफेस, तो लाइन ऑफ फोर्सेस यूं थी, तो एरिया वेक्टर ये देखो ऊपर है, लाइन ऑफ फोर्सेस यूं है, कॉस 90 रिजल्ट 0। अगर इसके अलावा कोई डायरेक्शन है तो थीटा पे डिपेंड करती हैं। यहाँ तक कोई इशू मेरे बेटे? मेरा ख्याल है आपको फ्लक्स क्लियर हो गया होगा। मेरे बेटे कोई टॉपिक है, कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।